उपचुनाव की, जहां जीत के लिए भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। बीजेपी ने 7 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी है। सीएम योगी ने अपने 7 मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। यह बड़ी खबर मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई। 5 फरवरी को मतदान होगा और यह एक हाई प्रोफाइल सीट अब हो गई उत्तर प्रदेश के लिए, क्योंकि 10 सीटों पर उपचुनाव होने थे। उनमें से सिर्फ एक यही सीट थी जिस पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ और तभी से लोग इंतजार कर रहे थे कि आखिर इस सीट पर कब उपचुनाव होगा। तो इसके लिए बीजेपी ने कमर कस ली। हालांकि समाजवादी पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है, दूसरी तरफ बीजेपी ने कमर कस ली और 7 मंत्रियों को जिम्मेदारी दे दी गई है। मेरे सहयोगी विक्रम जुड़ गए हैं। विक्रम, 7 मंत्रियों को जिम्मेदारी दी गई है। बीजेपी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती उपचुनाव को लेकर। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर, और कहा जाए 7 मंत्रियों के साथ खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मिल्कीपुर के चुनाव के समीकरण में पूरी तरीके से चीजों को सही करने के लिए उतर चुके हैं। क्योंकि देखिए, साफ तौर पर है कि मिल्कीपुर के उपचुनाव का संदेश पूरे देश में जाएगा और खास तौर पर समाजवादी पार्टी को अगर दोबारा यहां पर जीतती है तो समाजवादी पार्टी को एक बड़ी संजीवनी 2027 के लिए मिलेगी। और अगर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से अपना परचम यहाँ मिल्कीपुर में लहरा पाई तो एक बड़ा संदेश 2027 के लिए पूरे देश में दे पाएगी। तो साफ तौर पर है कि पूरी तरीके से एड़ी चोटी का जोड़ दोनों पार्टियां इस समय एक और बड़ी खबर मिल रही है मिल्कीपुर उपचुनाव से जुड़ी हुई, बता देते हैं। कांग्रेस अब उम्मीदवार मिल्कीपुर में उतारेगी नहीं। 2027 में मजबूती से उतरेगी कांग्रेस। अजय राय प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से यह कहा गया है। मिल्कीपुर में 5 फरवरी को मतदान होगा, तो कांग्रेस अब इस चुनाव में जो है वो उम्मीदवार नहीं उतारने वाली है और इसको लेकर प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कहा गया है कि 2027 की हम तैयारी कर रहे हैं और उसी में मजबूती से उतरेंगे। और अब विक्रम, यहां पर मिल्कीपुर उम्मीदवार अब कांग्रेस उपचुनाव में नहीं उतारने वाली है, यानी कि साफ तौर पर है कि इस बार भी उपचुनाव में कांग्रेस ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर, और कदम पीछे खींचने के कारण भी साफ तौर पर है कि क्योंकि अगर कांग्रेस साफ तौर पर अगर मिल्कीपुर में चुनाव लड़ती है तो सपा को एक बड़ा डेंट लग सकता है। क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की कोर वोटर्स की अगर बात की जाए तो मुस्लिम वोट्स समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में बट सकते हैं और ऐसा दोनों ही पार्टियां नहीं चाहती हैं। और इसीलिए साफ तौर पर अभी तक की अगर बात की जाए तो कांग्रेस ने साफ तौर पर अपने कदम पीछे कर लिए हैं। और इस सीट पर अगर बात की जाए तो 3.5 लाख लोग जो है मतदाता हैं, जिसमें अगर मुस्लिम लोगों की बात की जाए, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों की बात की जाए, उसमें 30,000 जो है मुस्लिम बाहुल्य जो ऐसी जगह है जहां पर 30,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। तो वो मुस्लिम वोटर्स कहीं बटे ना, समाजवादी पार्टी में कांग्रेस में ये वोटर्स बट ना जाएं, इसलिए कांग्रेस का ये बड़ा कदम माना जा रहा है कि वो अपने प्रत्याशी वहां पर नहीं उतारेगी, जिससे कि जो कोर वोटर समाजवादी पार्टी का है वो एक मुस्त समाजवादी पार्टी को मिले और जिससे भाजपा को बड़ी टक्कर विपक्ष दे सके। और इसीलिए कांग्रेस ने ये फैसला लिया है और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने भी अपने 7 मंत्रियों को जातीय समीकरणों को साधने के लिए पूरी तरीके से उतारा हुआ है। चाहे वो जेपीएस राठौर की बात कर ली जाए, सूर्य प्रताप शाही की बात कर ली जाए, मेंकेश्वर शरण सिंह की बात कर ली जाए, सभी लोग पूरी तरीके से चुनावी रण में उतारे गए हैं और सभी जातियों को साधने के लिए। क्योंकि देखिए, दलित की अगर बात की जाए तो दलित वोट बैंक वहां पर 1.2 लाख है, 1,20,000 का दलित बैंक है और 55,000 ओबीसी वोट बैंक है वहां पर। तो उसको पूरी तरीके से साधने के लिए मंत्रियों की पूरी टीम बीजेपी ने उतारी है। तो साफ तौर पर है कि मिल्कीपुर में जो चुनाव होगा वो काफी दिलचस्प होगा और सभी पार्टी अपना पूरा जोर इसमें लगा रही है। ये साफ है कि दलित और ओबीसी वोटर्स अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए तो ऐसे में ये चुनाव में जीत भारतीय जनता पार्टी के हाथ लग सकती है। देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर निर्णायक वोटर्स कहे जाते हैं मिल्कीपुर के, चाहे वो दलित हो, चाहे ओबीसी हो और चाहे मुस्लिम वोटर्स भी कहे जाएं, कि बड़े स्तर पर ये निर्णायक वोटर्स होते हैं मिल्कीपुर सीट पर। 3.5 लाख से ज्यादा की जनसंख्या है वहां पर और 3.5 लाख की जनसंख्या में मिल्कीपुर में सबसे ज्यादा जो है वो दलित हैं, मतलब 1,20,000 दलित हैं। साफ तौर पर है कि दलित का रुझान जिस तरफ होगा, दलित वोटर्स का रुझान जिस साइड ज्यादा होगा, उन्हीं को जीत के चांसेस ज्यादा होंगे। और इसीलिए पूरी टीम, चाहे वो समाजवादी पार्टी की तरफ से हो, बीजेपी की तरफ से हो, वो पूरा फोकस दलित वोटर्स पे कर रहे हैं कि सरकार ने, बीजेपी में जो सरकार ने दलितों के लिए जो काम किया, पिछड़ों के लिए जो काम किया,
उसको गिनाए जाने का काम किया जा रहा है। और समाजवादी पार्टी लोकसभा चुनाव में जिस एजेंडे से उतरी थी कि संविधान की रक्षा करनी है और आरक्षण को बचाना है, इन मुद्दों पर जाकर दलितों के बीच में चर्चा करेगी। और इसीलिए अखिलेश यादव ने पहले से ही निर्देशित कर दिया है कि पीडीए के आधार पर सभी प्रत्याशी चुनावी रण में उतरे और पीडीए का पूरी तरीके से संदेश देने का काम करें। तो जैसा भी हम चर्चा कर रहे थे कि साफ तौर पर दोनों पार्टियों का फोकस पूरी तरीके से दलित वोटर्स पर है। दूसरी तरफ विक्रम, देखिए 7 मंत्रियों को चुनावी मैदान में जो है प्रचार प्रसार के लिए उतारा जा रहा है, तो क्या ऐसे में बीजेपी कोई कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती? क्योंकि 2027 से जोड़कर भी इसे देखा जा रहा है और सरकार में रहते हुए 7 मंत्रियों को ये जिम्मेदारी देना, कई सवाल तो खड़े नहीं हो रहे हैं। देखिए, चुनावों के समय पर ही हमेशा से परिपाटी रही है कि जब जिन क्षेत्रों में जिन मंत्रियों का असर ज्यादा रहता है, उनके वोट बैंक ज्यादा रहते हैं, जातिगत समीकरणों को ज्यादा समझते हैं और चुनाव मैनेजमेंट को ज्यादा समझते हैं, उनकी ड्यूटी हमेशा लगाई जाती है। और हर सरकार अपने अपनी सरकार में करते हैं, जहां जहां पर भी जो लोग मंत्री हैं, अन्य राज्यों में भी इस तरीके की परिपाटी है जहां पर मंत्रियों को चुनावी रण में उतारा जाता है। तो साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी भी उसी मैनेजमेंट के तहत 7 मंत्रियों को जो है यहाँ पर मिल्कीपुर सीट प्रचार प्रसार की कमान तो दे दी गई है, उतार दिया है मैदान में। अब देखना होगा कि इन सभी समीकरणों को कितने अच्छे से भारतीय जनता पार्टी साध सकती है। बहुत शुक्रिया विक्रम तमाम जानकारी के